गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 4 जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं बेटा हम वर्क। वर्क क्या होता है? ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, कोई गेट कीपर है, वो गेट पे खड़ा रहकर गेट वहां पर क्या करता है बेटा? चौकीदारी करता है। ठीक है, उसके लिए उसको सैलरी मिलती है, हम बोलते हैं वो काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में कोई वो जो गेटकीपर है, अगर फिक्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग चले तो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में फिर काम को, कोई भी काम हो रहा है वो कब बोलेंगे कि काम हो रहा है? ठीक है, तो फिजिक्स में कब बोलेंगे बेटा कि काम हो रहा है? एक तो इसेंशियल चीज है बेटा फोर्स, एक वहां पर फोर्स लगी होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। मतलब कि जो वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण जो वर्क होगा, कब बोलेंगे कि वर्क हुआ है? व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो जब भी काम होगा बेटा तो किसी फोर्स के कारण कब बोलेंगे फिजिक्स में कि ऑब्जेक्ट जो है उसके उसके पास डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, वो भी किस तरफ को? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक तो फोर्स होनी चाहिए और साथ में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी किस तरफ को? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, और जो वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो और वो जो डिस्प्लेसमेंट वो भी किस तरफ को बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने इसको खींचा इस साइड को इस फोर्स से, और ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर कहां चला गया बेटा? यहां पर चला गया एस। देखो फोर्स, अब फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं। देखो, तो जो एफ है इस डायरेक्शन के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से सपोज करो कितने डिग्री का एंगल मारा बेटा? थीटा। तो इस तरफ को फोर्स का एक कंपोनेंट है जिसको अलोंग, मान लो ये एक्स एक्सिस है एफ एक्स, और एक ऊपर की ओर होगा बेटा कौन सा? एफ वाई। एफ एक्स मतलब जो फोर्स के साथ और कौन सा कंपोनेंट होगा? एफ कॉस ऑफ थीटा, और जो थीटा का दूसरा है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? एफ साइन ऑफ थीटा, मतलब एफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा। अब ये जो ये कंपोनेंट एफ कॉस ऑफ थीटा या एफ एक्स, इस फोर्स के कंपोनेंट के कारण ऑब्जेक्ट कहां हुआ बेटा? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। लेकिन ध्यान देना, जो एफ वाई, जो ये फोर्स का जो कंपोनेंट एफ वाई है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो ऑब्जेक्ट ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये जो एफ वाई कंपोनेंट है इसके कारण कोई भी वर्क नहीं हुआ है। क्योंकि क्यों नहीं है वर्क? क्योंकि एफ वाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किस तरफ को बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो एफ वाई की डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना ही ऊपर की ओर ना ही नीचे की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फोर्स भी, फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या? वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो। तो वर्क भी कितना आएगा बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन ये जो ये कंपोनेंट एफ एक्स मतलब एफ कॉस ऑफ थीटा, ये इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, और साथ में इस तरफ को कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? एस। तो यहां पर जो वर्क होगा वो कितना आएगा बेटा? अलोंग, मतलब इस कंपोनेंट के कारण वर्क वर्क होगा, जो भी टोटल वर्क होगा ये वो इस कंपोनेंट के कारण होगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो जो वर्क आएगा बेटा फोर्स एफ एक्स इंटू एस, मतलब इस जो फोर्स है इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो एफ एक्स की डायरेक्शन में एस एस डिस्प्लेसमेंट है, या एस जो डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है? एफ एक्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस तरफ को, इस तरफ को फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? एफ एक्स। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं जो वर्क होगा वो डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, किस तरफ को बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज वर्क, वो वर्क होगा बेटा। तो पता लगे, जो वर्क है फोर्स एफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। एफ एक्स क्या बेटा? एफ कॉस ऑफ थीटा इंटू एस, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और जैसे आपने पढ़ा ए डॉट बी, ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वर्क को। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो जो वर्क है इट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी।
तो पता लगे बेटा, जो हम वर्क को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फोर्स का कंपोनेंट किस तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस ऑफ थीटा इनटू एस। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, हम फोर्स यही लो, अब फोर्स की डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इधर को है एस, तो एस का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये थीटा होगा, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, एस कॉस ऑफ थीटा। हम ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा, तब भी वही आएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये था बेटा जो वर्ग है एफ एस कॉस ऑफ थीटा या एफ डॉट एस। तो कंप्लीट क्लियर हो गया बेटा। वर्क कब बोलेंगे फिजिक्स में, कब बोलेंगे वर्क हुआ है, जब वहां पर फोर्स लगी होगी और साथ में डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, किस तरफ को बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस भी तरफ को आपने फोर्स अप्लाई की है उस डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है तो वर्क भी जीरो है, और अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुई है, डिस्प्लेसमेंट जैसे यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स कितनी होती है, जीरो, तो कोई भी वर्क नहीं होता वहां पर, क्योंकि फोर्स नहीं होती। तो वर्क कब होगा, जब फोर्स भी होगी और साथ में डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन किस तरफ को, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब वर्क होगा। तो वर्क इज डन बाय ए फोर्स, work is said to be done by force when body is displaced actually through some distance in the direction of applied force। तो हमारे पास ये आ जाता है बेटा, मतलब वर्क जो होता है डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर? और ये कौन सी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। और मैं क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करेंगे इसको, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा वर्क के डायमेंशंस, वर्क हमें पता है बेटा एफ एस कॉस ऑफ थीटा होते हैं, तो कॉस के तो कोई डायमेंशन नहीं होते बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई डायमेंशन। तो फोर्स के क्या होता है डायमेंशन, हम पढ़ चुके हैं पहले ml t - 2, और s की क्या होता है बेटा, s डिस्प्लेसमेंट है l इंटू l, तो कितना हो जाएगा बेटा ये l इंटू l स्क्वायर, तो कितना ml2 t - 2, तो ये आ जाएंगे बेटा इसके डायमेंशन। क्लियर हो गया? अब बेटा करते हैं हम इसके यूनिट। जो यूनिट्स ऑफ वर्क है बेटा वो दो सिस्टम में है, दो एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है? जो एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क हैं उसमें एसआई सिस्टम में जूल होते हैं और सीजीएस सिस्टम में अर्ग्स होते हैं। ठीक है? अब हमें पता है बेटा जो वर्क होता है W = Fs cos ऑफ थीटा। अब वर्क 1 जूल कब होगा, जब फोर्स 1 न्यूटन होगी। ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी होगी, 1 मीटर, वो भी किस तरफ को बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगल कितना बनेगा, जैसे हम फोर्स इधर को 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होती है, तो यहाँ से यहाँ इसी डायरेक्ट, मतलब फोर्स भी इस साइड को, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ, तो एंगल कितना है बेटा यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, मतलब cos 0 1 होता है, तो cos 0 डिग्री मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी, तभी एंगल कितना है 0 डिग्री। तो 1 जूल कितना आता है बेटा, 1 न्यूटन मीटर, cos 0 1 होता है, तो 1 न्यूटन मीटर, मतलब 1 न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं हम, 1 जूल। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 जूल, मतलब वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when a force of 1 newton actually moves a body या displace a body through a distance of 1 meter, और वो भी किस तरफ को बेटा, कितना एंगल है 0, मतलब जिस तरफ को फोर्स है उसी तरफ को डिस्प्लेसमेंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when a force of 1 newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। अब बेटा जो सीजीएस यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट थी, कौन से सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, वो होते हैं बेटा अर्ग्स। तो जो फोर्स वर्क को 1 अर्ग्स का बोलेंगे, अर्ग्स सीजीएस है बेटा, तो फोर्स क्या होती है सीजीएस में, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर, वो भी किस तरफ बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये फोर्स 1 डाइन होती है और ये डिस्प्लेस 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, और वो भी किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, तो एंगल कितना है 0, तो उस वर्क को क्या बोलेंगे बेटा, 1 अर्ग्स। ठीक है? तो हाउ विल यू डिफाइन 1 अर्ग्स, वर्क इज सेड टू बी, जूल की जगह क्या लिखेंगे, 1 अर्ग्स when a force of 1 dyne, यहाँ लिखेंगे 1 dyne actually moves a body through a distance of 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर? तो 1 अर्ग्स होता है बेटा 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम जूल और अर्ग्स के बीच में रिलेशन निकालें तो हमें पता है 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर इंटू 1 न्यूटन 1 मीटर इंटू cos 0। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बेटा, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁵ या 100 सेंटीमीटर। cos 0 1 होता है बेटा,
10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 7, और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाता है, अर्थ। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 7 अर्थ के बराबर होता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये थे बेटा अब्सोल्यूट इन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो हमें पता है जैसे ग्रेविटेशन से फोर्स है ना बेटा, फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट पढ़े हैं हमने, क्या होते हैं, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स एसआई सिस्टम में, और ग्राम फोर्स या ग्राम वेट किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो ग्रेविटेशनल यूनिट भी बेटा यहाँ पर एसआई सिस्टम में क्या होते हैं, एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क किलोग्राम मीटर, क्या होते हैं बेटा, किलोग्राम मीटर, 1 kgm लिखते हैं इसको। तो वर्क को W इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा में पता ही, तो वर्क को क्या लिखें, 1 किलोग्राम मीटर। फोर्स क्या होगी, 1 किलोग्राम एफ, 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं इसको, 1 किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं आप, इनटू डिस्टेंस कितना मूव करना चाहिए बेटा, अगर हम इतनी फोर्स अप्लाई करते हैं 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स, तो 1 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा ऑब्जेक्ट, वो भी किस तरफ को, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा आप, 1 किलोग्राम मीटर को 1 किलोग्राम मीटर, या वर्क इज सेड टू 1 किलोग्राम मीटर व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम ए फोर्स एक्चुअली मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स जो बेटा 9.8 न्यूटन के बराबर होती है, हम पढ़ चुके हैं इसको, 1 मीटर, और 9.8 इंटू 1 9.8 न्यूटन मीटर जूल। तो 1 किलोग्राम मीटर कितने जूल के बराबर होता है बेटा, 9.8 जूल के बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो वैसे ही बेटा जो सीजीएस यूनिट है इसके वो क्या होते हैं, ग्राम मीटर, क्या होते हैं, ग्राम मीटर। हमें पता है W एफ एस कॉस ऑफ थीटा, तो वर्क को क्या है 1 ग्राम मीटर का बोलेंगे बेटा, जब वो फोर्स कितनी होगी, 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स एक्चुअली डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स cos 0 डिग्री। तो 1 ग्राम वेट मीटर जो है, और 1 ग्राम वेट में कितने डायन होते हैं बेटा, 980 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर cos 0 1 होता है बेटा, और डायन इंटू सेंटीमीटर अर्ग होता है। तो 1 ग्राम मीटर कितना होता है, 980 अर्ग्स के बराबर होता है बेटा, ठीक है। 1 ग्राम मीटर कितना होता है, 980 अर्ग के बराबर। तो हाउ, सॉरी मीटर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है बेटा, तो लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ग्राम सेंटीमीटर, यहाँ पे गलती होगी, ग्राम मीटर नहीं, ग्राम सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में लेंथ के सेंटीमीटर, ठीक है, और मास के ग्राम, और टाइम के तो सेकंड ही होते हैं सभी सिस्टम में। तो ग्राम सेंटीमीटर क्या यूनिट होते हैं इसके, ग्राम सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट वर्क की। तो वर्क इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स एक्चुअली मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो 1 डायन सेंटीमीटर का होता है बेटा 1 ग्राम सेंटीमीटर के बराबर, सॉरी 1 ग्राम सेंटीमीटर 980 डायन इंटू सेंटीमीटर अर्ग्स, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर 980 अर्ग के बराबर होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था बेटा यूनिट्स ऑफ व्हाट, वर्क, इन बोथ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। और अब बेटा ध्यान दो, 1 किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, देखो 1 किलोग्राम मीटर एम लिखते हैं, तो 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर में ग्राम में करेंगे तो इसमें कितना है, 10 की पावर 3 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर तो इंटू 10 की पावर कितना 2 सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा भाई, 10 रेज़ टू 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर। तो 1 किलोग्राम मीटर जो वर्क होता है वो 10 रेज़ टू 5 ग्राम सेंटीमीटर वर्क के बराबर होता है। क्लियर हो गया बेटा? तो दीज आर द यूनिट ऑफ वर्क। तो पता लग गया वर्क क्या होता है, वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, और वर्क क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तब वर्क होगा उस फोर्स के कारण, अदरवाइज नहीं होगा। फिर इसके डायमेंशंस ml ml2 t-2, और वर्क जो यूनिट्स होते हैं वो आपको बता दिया, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स में, एब्सोल्यूट में जूल और अर्ग्स, एब्सोल्यूट में जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं वो एसआई सिस्टम में जूल और सीजीएस में अर्ग्स। क्लियर? और जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं वो एसआई में किलोग्राम मीटर और सीजीएस सिस्टम में कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर, और इनको डिफाइन करना भी आपको बता दिया बेटा। तो ओके बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे नेचर ऑफ वर्क डन।
ठीक है, तो वर्क का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो, तो वो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।